smart kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn General Science English in class 7. Our lesson number is lesson number 1, the living world, adaptation and classification. तो बच्चों क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन अवर लेसन। लेट्स रिकॉल इन व्हाट डिफरेंट वे इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। तो बच्चों जैसे हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। हमारा जो प्लैनेट अर्थ में आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट, ह्यूमन बींग देखे होंगे, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, सबको आपने देखा होगा। और सबका जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज का जो हमारा लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे वी आर ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग है, हम फूड पे, हम जैसे एनिमल पे डिपेंड पे रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड पे रहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड पे रहते हैं। A great variety of plants is found on the world. Some plant have colorful flowers, some plant grow in water, whereas some are to be found in desert which have a scarcity of water. Some अभी यहाँ पे आपने देखा ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जो अर्थ में हैं। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग है, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमारे प्लैनेट अर्थ में। लेकिन जैसे प्लांट की बच्चों वैरायटी होती है, जैसे एनिमल्स की होती है, बर्ड्स की होती है, प्लांट की वैरायटी काफ़ी बड़ी है। अभी यहाँ पे जैसे प्लांट्स हैं, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हमें मिलती है। और कुछ ऐसे प्लांट है जो ज़मीन पे ग्रो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन। और कुछ ऐसे भी प्लांट है जैसे स्नोई रीजन हम किसको बोलेंगे, पहाड़ी वाला इलाका। जैसे अभी यहाँ पे स्नोई रीजन क्या है बच्चों, पहाड़ी वाला इलाका, जैसे जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती। तो ऐसे भी प्लांट, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, जो क्रिसमस ट्री रहता है बच्चों स्नोई एरिया में ग्रो होता है। सम प्लांट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, प्लांट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, वेरस सम आर ह्यूज इन साइज। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, कुछ ऐसे भी है प्लांट है जो बहुत ही कुछ ऐसे भी प्लांट जो रहते हैं, मतलब जैसे बहुत स्मॉल आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा होगा जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स का साइज़ इतना बड़ा होता है, कुछ ऐसे प्लांट जो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं उसे हम नेकेड आई से देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है, लाइक प्लांट्स एनिमल टू शो डाइवर्सिटी। सम आर यूनिसेलुलर, अदर आर मल्टी सेलुलर, सम आर वर्टेब्रा वायरस, अदर आर इनवर्टेब्रा। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बच्चों यूनिसेलुलर मीन्स बच्चों जो सिंगल सेल से बने हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे डबल सेल से बने हुए हैं। अब वर्टेब्रा जैसे यहाँ पे जो जिनकी हड्डियाँ होती हैं, इन वर्टेब्रा मतलब जो एनिमल्स की वर्टेब्रा जिसको हम बोलेंगे जिनकी बैकबोन होती है, इन वर्टेब्रा जिनका बैकबोन नहीं होता है। जैसे हम जैसे एनिमल्स से, जैसे आपने हॉर्स को देखा होगा, कैमल को देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एनिमल जिनके बॉडी में वर्टेब्रा होता है। इन वर्टेब्रा आपने देखा होगा, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिजर्ड हो गया, मतलब उनकी बैकबोन नहीं होती है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एरियल, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे वर्ल्ड में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन थिंग्स सबको देख लिया। एक्वाटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, जो ऐसे एनिमल हैं जो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। रेप्टाइल, एरियल देखा होगा। दिस ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। अभी आपने देखा कैसे ये ग्रेट डाइवर्सिटी जो बड़ी होती है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द प्लांट एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप। क्या आपने देखा होगा जो कश्मीर और राजस्थान के जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं क्या अलग रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो कश्मीर के आपने एनिमल्स देखा होगा और प्लांट्स भी देखा होगा, उनका काफ़ी, राजस्थान के आपने प्लांट्स एनिमल को देखा होगा, उनमें काफ़ी वैरायटी होती है। जैसे आपने देखा होगा जो कश्मीर जो एक बर्फीला इलाका रहता है, जहाँ के जो एनिमल्स, जैसे आपने बेयर देखा होगा जिसको हम भालू बोलते हैं। अब वहाँ पे प्लांट जो रहते हैं बच्चों, क्रिसमस ट्री, राजस्थान में भी एनिमल्स अलग अलग होते हैं।
कैन यू एलाबोरेट ऑन एनी डिफरेंस बिटवीन टू? क्या आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है जो लैंड में ग्रो होते हैं, पानी में ग्रो होते हैं और डेजर्ट में ग्रो होते हैं। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy region like कश्मीर। अभी यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज देखा, मतलब जो वहाँ पे जो ट्रीज है जो बर्फीले इलाके में रहते हैं, जो कॉनिफेरस ट्रीज जो है, मतलब ऐसे 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 जो बड़े जो ट्रीज है जो बर्फीले इलाके में रहते हैं। हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस, एशाशिया, भाबुल आर टू बी फाउंड। अभी यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कैक्टस हो गया, एशाशिया हो गया, भाबुल हो गया, मतलब वो कहाँ पे राजस्थान में पाए जाते हैं। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल नॉट फाउंड इन कश्मीर। अभी यहाँ पे जैसे कैमल जो आपने देखा होगा, जो ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है, लेकिन आपको ऐसे आइसलैंड में, कश्मीर में नज़र नहीं आएगा। वट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? अभी इसमें फ़र्क क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बताया, डेजर्ट्स के प्लांट अलग होते हैं, उनके डेजर्ट्स में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले जो प्लांट्स, एनिमल बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे वो कम पानी में भी रह लेते, सर्वाइव कर लेते। जैसे यहाँ पे कश्मीर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल है वो भी अलग रहते हैं। यहाँ पे आपने देखा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो डेजर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैक्टस और एशाशिया नज़र आ रहा है, जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं। लेकिन बच्चों जो कश्मीर होता है, कश्मीर में कैमल डेजर्ट एनिमल आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, आज हम जानेंगे क्या फ़र्क है, क्या रीज़न है। अभी यहाँ पे एडेप्टेशन, मतलब क्या फ़र्क है। एडेप्टेशन मीन्स बच्चों क्या फ़र्क आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है कि कश्मीर में और डेजर्ट में। ग्रेजुअल चेंज अकर इन द बॉडी पार्ट, मतलब जो कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहता है हमारी बॉडी में। also in the behavior of organism which help to adjust their surrounding. Such changes are called adaptation. They take place over a long period of time. अभी आपने देखा जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कोई भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट होंगे, ह्यूमन, मतलब यहाँ पे, लेकिन जैसे वी आर ह्यूमन बींग, हम जैसे प्लानट अर्थ लैंड पे रह सकते हैं। हम क्या ह्यूमन बींग को आपने देखा कि पानी के अंदर रह रहे या डेजर्ट में रह रहे, मतलब यहाँ पे ऐसे जो एनिमल्स है, कुछ ऐसे एनिमल्स है यहाँ पे, जैसे हो गया जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने आपको फिश बताया, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट के अंदर ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं, जैसे मैंने आपको कैमल का एग्जांपल दिया। और कुछ ऐसे भी एनिमल है जो आइसलैंड में रहते हैं, बर्फ़ के जैसे इसमें रहते हैं, मतलब गॉड ने उन्हें ऐसा बनाया। मतलब ये कंटिन्यूसली चेंजेस हमारी बॉडी में होते रहता है, वो भी सराउंडिंग की वजह से। इसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। मतलब ये काफ़ी बड़ा टाइम लेते हैं। अभी यहाँ पे हम जानेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट। इंक्लूड अदर प्लांट फ्रॉम योर ओन बिग रीजन टू। अभी यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे प्लांट है, जैसे हैबिटेट है, टाइप ऑफ रूट है, कैरेक्टरिस्टिक और लीव्स है, कैरेक्टरिस्टिक स्टेम है। अभी आपको नजर आया लोटस। अभी लोटस जो ऐसा प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट जो पानी के अंदर रहता है, और वो रूट से फाइब्रस है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर। मतलब उसकी जो लीव्स आपने देखो काफ़ी बड़े रहते हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो स्टेम क्या, हॉलो फ्लेक्सिबल रहते हैं। इस तरह जैसे कैक्टस हो गया, बनियान। कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस कहाँ ग्रो होता है बच्चों, कैक्टस डेजर्ट में ग्रो होता है। उसके सारे आपको उसकी कैसी रूट रहती है, कैसे उसकी लीव्स होती है। वैसे उसके जो लीव्स में आपने देखा होगा काफ़ी थोन होते हैं, काफ़ी कांटे होते हैं, काफ़ी उसकी जो रूट रहती है फ्लेक्सिबल रहती है। बनियान ट्री आपने देखा होगा जो लैंड पे ग्रो होता है, उसकी रूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके लीव्स भी काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक उसके भी काफ़ी हॉलो होते हैं। एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स अभी हम देखेंगे। Try this. Visit various water bodies such as river, brook, pond, lake in your surrounding. अभी आपको बहुत सारे एरिया में आपको विजिट करना है, रिवर में भी विजिट करना है, ब्रूक में, पॉन्ड में, लेक में, हर जगह जाना है। What difference do you observe between terrestrial and aquatic animals? अभी आपको क्या वर्क नज़र आया है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स में? आपको what difference do you observe between terrestrial and aquatic plants? मतलब अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, रिवर भी, ब्रूक भी, पॉन्ड भी, लेक भी, और मतलब यहाँ पे देख लिया टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक प्लांट में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, वो आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होगा। अभी यहाँ पे आपको एक्वाटिक प्लांट्स नज़र आ रहे हैं,
जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं। लोटस हो गया, हाइड्रा हो गया, और ऐसे प्लांट है जो ज़मीन के अंदर ग्रो हो रहे हैं। Some of the aquatic plant are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पानी में रहने वाले प्लांट्स जो हैं, पानी के अंदर से रहते हैं। दे स्टेम आर सबमर्ज, मतलब उसकी उनकी जो स्टेम रहती है काफ़ी सबमर्ज रहती है। वाई लीव्स फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अभी आपने देखा जो उनकी जो लीव्स है, फ्लावर है, वो पानी के ऊपर अच्छी तरह से तैर रही है। However, some plant are entirely in afloat, मतलब कुछ ऐसे प्लांट है जो पूरी तरह से afloat हो गए। द रूट्स आर नॉट anchored इन द सॉइल, मतलब जो उनकी जो रूट्स है वो मतलब मिट्टी तक जा रही नहीं है, मिट्टी तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक्वाटिक प्लांट्स, आपको नज़र आ रहा है। लोटस स्टॉक, यहाँ पे लोटस की लीव्स नज़र आ रही है, यहाँ पे लोटस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ट्री, यहाँ पे लोटस, यहाँ पे प्लांट आपको नज़र आ रहा है। द surface of leaves stem of many aquatic plant are covered with waxy layer। अभी आपने देखा जो लीव स्टेप हो, जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स रहते हैं, उनकी जो मतलब रहती है लीव स्टेम काफ़ी वैक्सी रहती है। लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट आर थिन, मतलब यहाँ पे कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो लीव्स है वो काफ़ी पतली होती है, थिन स्लेंडर लाइक अ रिबन। This shape helped them to this shape helped them to withstand fast current of water. This shape helped them to withstand fast current of water. As spaces and stem and petioles of aquatic plant are used for floating in water। अभी आपने देखा होगा जो स्टेम में काफ़ी स्पेस होता है, पेटियोल भी काफ़ी रहता है एक्वाटिक प्लांट में जो रहता है, उनका जो स्टेम रहता है, उनकी जो रूट्स रहते हैं काफ़ी फ्लोट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि जो पानी में रहने वाले प्लांट्स है, मतलब उनकी जो लीव्स है, रूट्स है, वो क्या हो रही है, तैर रही है, फ्लोट हो रही है। अभी यहाँ पे आपको एक्वाटिक प्लांट नज़र आ रहे हैं जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन आपने एक्वाटिक ह्यूमन बीइंग नहीं सुना होगा। एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, लेकिन एक्वाटिक जो प्लांट्स है जो पानी के अंदर रहते हैं। यूज द ब्रेन पावर। वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स। अभी यहाँ पे जो पानी जो है आपको नज़र आ रहा है, क्यों ट्रिकल ऑफ लोटस पानी के अंदर क्यों रहता है। Why don't the leaves of this plant are not rooted in water? Why? अभी यहाँ पे अभी आपको भी देखना होगा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं मतलब जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे हम ये लोटस है, हमें भी सोचना है अगर वो पानी में रह रहा है उसकी जड़ें सड़ क्यों नहीं रही है। Why are their roots short and fibrous? Why are their roots short and fibrous? मतलब उनकी जो रूट्स है काफ़ी छोटी या फाइब्रस क्यों है। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अब यहाँ पे हम डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन मतलब यहाँ पे इनमें क्या बदलाव आता है, क्या फ़र्क आता है। तो ये आपको जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, वन अ कैक्टस एंड अदर लिफी प्लांट। मतलब आपको क्या लेना है, आपको घर में ये एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, जैसे डेजर्ट में कौन से प्लांट रहते हैं, कैक्टस ग्रो होते हैं यहाँ पे, जिनकी यहाँ पे उनकी बॉडी पे काफ़ी थोन होते, काफ़ी कांटे होते हैं, अशाशिया हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, घर में 2 प्लांट लाना है आपको। यू हैव टू ब्रिंग 2 प्लांट्स, वन कैक्टस आपको लाना है, दूसरा आपको क्या लाना है, लीफी प्लांट लाना है, नॉर्मल प्लांट जैसे रोज़, जैस्मीन और नॉर्मल जैसे मनी प्लांट हो गया, रोज़ प्लांट हो गया, आपको लाना है। टाई प्लास्टिक बैग क्लोजली अराउंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आपको क्या करना है, प्लास्टिक बैग क्या कर देना है, उनकी लीव्स पे अच्छी तरह से बांध देना है और उन्हें सनलाइट की तरफ रख देना है। In the afternoon, bring this pot in the classroom and observe them। अभी आफ्टरनून में क्या करना है, जितने भी पॉट्स है वो क्लासरूम में ले आना है और उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। हैज़ द सम क्वांटिटी। अभी आफ्टरनून में क्या करना है, अब बच्चों आपको क्या करना है, सारे पॉट्स को क्या लाना है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपको आपने क्या किया, कैक्टस लाया और दूसरा कोई भी लीफी प्लांट ले आया, रोज़ ले आया, जैस्मिन ले आया, और आपने क्या किया, उनकी लीव्स पे प्लास्टिक बैग बांध लिया। और आपने क्या किया,
और आपने बांध लिया, और मतलब उसको मॉर्निंग में बांध दिया और आपने आफ्टरनून में आपने ऑब्जर्व किया, और आपने प्लास्टिक जब खोला तो आपको क्या नज़र आएगा? हैज़ द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ द बैग। आपने देखा होगा जब ऑब्वियसली आपने प्लास्टिक बैग को बांधा है, आप प्लास्टिक बैग खोलेंगे तो उसमें आपको वाटर पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। Lizard plant are either leafless or either lizard plant are either leafless or leaves are like small needles or have thin modified into thorn। अब यहाँ पे जो lizard plants रहते हैं, कुछ lizard plant कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी में जो रहती है जैसे लीव्स नहीं होते, पत्तियाँ नहीं होती, उनकी बॉडी में काफ़ी थोन होते, काफ़ी कांटे होते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय एवापोरेशन। इसलिए वो अपनी बॉडी से काफ़ी कम पानी अपनी बॉडी से निकालते हैं। The stem store water and food is therefore fleshy। अभी यहाँ पे जो उनकी स्टेम्स है जो थोड़ा सा पानी निकलता है और जिससे उनकी जो लीफ रहती है काफ़ी फ्लैशी हो जाती है। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। अभी यहाँ पे उनकी जैसे कैक्टस की जो प्लांट के अंदर लीव्स तो नहीं होते, लेकिन तभी भी उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जैसे वो सनलाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं। The root penetrate deep into the soil in search of water। मतलब जो उनकी रूट्स रहती है वो पेंट्रेट होती है। There is a thick layer of waxy substance on the stem of this plant। मतलब उनकी जो आपको यहाँ पे उनकी जो बॉडी पे क्या हो जाता है, एक थिक लेयर बन जाता है उनके, मतलब उनकी जो बॉडी में एक थिक लेयर बन जाता है जो वैक्सी जैसा रहता है, काफ़ी थिक रहता है। आपको नज़र आ रहा है कैक्टस प्लांट? Adaptation in plant of snowy region। Can you tell in what way are sloping branches beautiful to plant in snowy region। मतलब अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे जो उनका स्लोप रहता है, मतलब कि उनका जो डायरेक्शन किस तरफ रहता है, जैसे जो पहाड़ी इलाका होता है ना जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है, जैसे आपने शिमला, महाबलेश्वर, मनाली का नाम सुना होगा, वो काफ़ी वहाँ पे बर्फ़ होती, कश्मीर हो गया। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर लाइक देवदार एंड पाइन। अभी यहाँ पे जो स्नोई रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स रहते, काफ़ी क्या रहते, काफ़ी ये आपको नज़र आ रहे हैं जैसे क्रिसमस ट्री कैसा होता है, काफ़ी पाइन होता है। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू द स्लोपिंग ब्रांचेस। मतलब उनका जो शेप रहता है काफ़ी स्ट्रेट रहता है, लंबा होता है, उनके ब्रांचेस काफ़ी ऐसे रहते हैं। इन द हैवी स्नोफॉल एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन। अब इन द हैवी स्नोफॉल एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस देयर कॉनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम accumulating ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड एंड कोल्ड। अभी यहाँ पे आपने देखा इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपने क्रिसमस ट्री के नाम से सुना होगा, जो ऐसे बर्फ़ के एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आया कि यहाँ पे देख लो कि जैसे वहाँ पे बर्फ़ के इलाके में आपने देखा कि ये कॉनिकल शेप का जो रहता है काफ़ी बड़ा रहता है, और आप देख रहे हो उसके जो लीफ है काफ़ी थिक है। तो यहाँ पे आपने देखा एडेप्टेशन प्लांट ऑफ। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, तो यहाँ पे जो ये कॉनिकल शेप में जैसे देवदार पाइन हो गया, तो काफ़ी टॉल होते हैं ये, मतलब स्नोई बर्फ़ के इलाके में पाए जाते हैं। एडेप्टेशन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अभी आपने देखा जो प्लांट्स का जो एडेप्टेशन कैसा होता है, क्या कैसे इनमें जो चेंजेस कैसे आते हैं, कैसे वो ग्रो होते हैं फॉरेस्ट में। वैरायटी ऑफ प्लांट, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। अभी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट आपको नज़र आते हैं फॉरेस्ट में, ट्रीज़ हो गया, श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया। दिस प्लांट कम्पीट अमंग दमसेल्फ फॉर सनलाइट, hence trees grow tall to get sunlight, climber vine grow to great height with the support of tree। अभी आपने देखा होगा जो प्लांट्स जो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, जो प्लांट्स आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं फॉरेस्ट में, लेकिन वो कैसे ग्रो होते हैं, जैसे वो टॉल होने के लिए उन्हें सनलाइट, वाटर, हर चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे क्लाइंबर वाइन आपने देखा होगा, उनका जो स्ट्रक्चर काफ़ी, जैसे जो क्लाइंबर शॉर्ट होता है, लेकिन जो कुछ ऐसे प्लांट्स जो शॉर्ट है, कुछ ऐसे प्लांट है जो काफ़ी टॉल है।
मतलब यहाँ पे देखो स्प्रिंग लाइक ट्रेंडल आपको नज़र आ रहा है। स्प्रिंग लाइक ट्रेंडल ऑन द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर आर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ प्लांट्स का जो साइज़ है काफ़ी छोटा है, कुछ प्लांट्स बड़े हैं, टॉल है काफ़ी। जो कुछ प्लांट्स जो काफ़ी टॉल है, काफ़ी उनमें काफ़ी क्लाइंबर आ गया है, काफ़ी उनमें ब्रांचेस आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम जानेंगे अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। अभी यहाँ पे जो ग्रासलैंड प्लांट रहता है, जैसे घास फूस में ग्रो होने वाले जो प्लांट रहते हैं, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो बुशेस है, ग्रासेस है जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। फाइबर्स रूट ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फाइबर्स रूट, अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो उनकी जो रूट्स रहती है मिट्टी के अंदर रहती है। ग्रासेस इन द इक्वेटोरियल रीजन आर वेरी टॉल। मतलब यहाँ पे आपने देखा जो घास है काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है। मतलब वहाँ पे एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। मतलब यहाँ पे जो इतनी घासें होती कि मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स है, जैसे जो एनिमल्स हल्टिंग के लिए आते हैं, अपने शिकार करने के लिए आते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, डियर हो गया, फॉक्स हो गया, वॉल्फ हो गया, मतलब वो घास के अंदर वो छुप जाते हैं, उन्हें एक जगह मिल जाती छुपने के लिए। हावेवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पे जब बर्फीला जो इलाका रहता है, जैसे यहाँ पे जब मतलब जैसे यहाँ पे जो कोल्ड रीजन आता है, ठंडी का मौसम आता है, तो घास रहती काफ़ी छोटी हो जाती है, काफ़ी छोटी हो जाती है। घास हमारी जो काफ़ी छोटी नज़र आती है क्योंकि वो कोल्ड रीजन है। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। मतलब जो एनिमल्स जो है आपने देखा हो रैबिट है जो ग्रासी एरिया में पाया जाता है। वास्ट मीडो आर फाउंड इन हिली एरिया एज वेल एज प्लेन। अभी यहाँ पे वास्ट मीडो आर फाउंड इन, जैसे जो है मतलब जो ऐसा जो हिल रहता है, ऐसा माउंटेन रहता है जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। Observe and discuss. Observe and note down the adaptation in the part of the plant like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe vera, acacia, carrot, onion, beet, bitter gourd, grapevine, etc. और other plant in your surrounding. अभी आपने देखा ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट है, आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, जैसे पोटैटो, ग्राउंडनट और यम हो गया, एलोवेरा हो गया, अकासिया, कैरेट हो गया। क्या आपको नज़र आ रहा है यम एंड पोटैटो? मतलब इनकी ग्रोथ कैसे होती है। एडेप्टेशन फॉर इंडाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट। एडेप्टेशन फॉर इंडाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट। अभी यहाँ पे जैसे कैक्टस आपको नज़र आ रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंकर इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। अभी कुछ ऐसे प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हवर प्लांट लाइक डोडर कैक्टस आर पैरासाइटिक। द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। It is leafless, cannot perform photosynthesis. However, it has hostorial sucking roots for absorbing nutrients from the host plant. These roots penetrate up to the conducting vessel of the host plant to absorb water and food. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कैक्टस। ऑटोट्रॉपिक, हिटरोट्रॉपिक प्लांट हो गया। हिटरोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, सॉइल से। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफाइल, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अभी जो फंजाई है उनमें कोई क्लोरोफाइल नहीं होता, ना ही वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूडस्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड। मतलब वो कहाँ से खाना लेते हैं? भाकरी से, मतलब और ब्रेड से। जैसे जो फंजाई रहते हैं, फंगस, जैसे आपने ब्रेड रोटी को अगर बासी रोटी रखते होंगे तो उनकी बॉडी में क्या आ जाता है? फंगस। दे है रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। प्लांट नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉर ग्रोथ। अभी यहाँ पे प्लांट को क्या क्या की ज़रूरत है? नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फॉस्फोरस, पोटेशियम। प्लांट डेट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अभी जो प्लांट है जो मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं वो काफ़ी लाइक ड्रोसेरा, सनड्यू, वीनस फ्लैट ट्रैप, पिक्चर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल द नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। अभी आपने देखा है जैसे जो प्लांट है जो मिट्टी में ग्रो होते हैं,
जिन्हें नाइट्रोजन हो गया, संडे हो गया, अभी ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है। यहाँ पे एडेप्टेशन आर सीन दिस प्लांट विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव। मतलब यहाँ पे जो एडेप्टेशन है प्लांट में काफ़ी होता है, जैसे इंसेक्ट हो गया, ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, अभी आपके नज़र आ रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप। My friend in the internet collect information about plant adaptation from website like www.mbgnet। अभी आपको प्लांट की एडोप्टेशन की आपको वेबसाइट में क्लिक करना है, आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। Adaptation in animals. Make a list of animal in your surrounding. Compare the diversity of animal listed by your friend with your list. Discuss the habitat, food habit, and characteristics of body structure like vertebra column, wings, gills, nails, etc. Prepare a chart. अभी आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारे सराउंडिंग एरिया में ग्रो होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में, लैंड में और वाटर में ग्रो होते हैं। तो आपने देखा कि जो प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे फ़िश हो गया, उनकी जैसे बर्ड्स की विंग्स होती है, फ़िश की गिल्स होती है, कुछ एनिमल्स हैं उनके टेल होते हैं। तो आपको उससे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। What difference do you see between terrestrial aquatic animals? अभी आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है terrestrial और aquatic में? Compared to terrestrial animals, the skin, body shape of the aquatic animals appear to have undergone change. Fishes have scale on the skin, fins on the body. Their body tapers towards both its end like a spindle. Fish breathe with gills instead of a nose. Their eyes have a transparent eyelid. They have a air bladder within the body to help them to float. अभी आपने देखा होगा जो फिश हैं जो पानी के अंदर ग्रो होती है, तो उनमें भी काफ़ी चेंजेस आता है। उनकी जो बॉडी में मतलब वो सांस लेती हैं, सांस छोड़ती है, मतलब कैसे उनकी बॉडी में जो आँख है, और वो कैसे पानी के अंदर तैरती, कैसे पानी के अंदर सांस लेती है। ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टोटाइस। अभी इस तरह आपको किसकी किसकी बॉडी को ऑब्जर्व करना है? फ्रॉग की। फ्रॉग आपने देखा होगा, डक, टोटाइस हो गया। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिश, आपको नज़र आ रही बच्चों कैसी इनकी बॉडी में गिल्स है और स्केल्स है और ये फिन्स है। ऑफ वॉट यूज़ आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल। अभी ये कैसे, मतलब यहाँ पे तो हमें सोचने लगा उनके लेग्स नहीं, कैसे वॉक करेंगे, कैसे वो स्विम करेंगे, लेकिन वो अपनी फिन्स की मदद से वो स्विम करते। वट हेल्प फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। अब यहाँ पे जो फ्रॉग है वो कैसे सांस लेता है, मतलब किस तरह के, कैसे माउथ में सांस लेता है। ऑफ वॉट यूज़ आर द लॉन्ग ग्रीन लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। मतलब यहाँ पे कैसे जो फ्रॉग के जो लेग्स होते हैं वो किस तरह इस्तेमाल होता है। वाई डज नॉट डक गेट वेट इन वाटर। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो डक है वो डक जो है, मतलब वाई डज नॉट डक गेट वेट इन वाटर। अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे डक जो चलता तो वॉक करता है, लेकिन पानी के अंदर वो गीला नहीं होता, वो अपने आप को, उसकी जो बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो कैसे वॉक करता है? क्योंकि उसकी बॉडी में उसके लेग्स काफ़ी, मतलब उसके जो टोस है काफ़ी बड़े हैं, वेब टोस आपको उसको नज़र आ रहे हैं। As the frog and duck have webbed toes, they can use their legs like oar. Water flow of the waxy feather of bird like duck, water in web and toes and slippery smooth skin and tangular head help frog to swim easily through water. They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water using the nose and lungs on land. The typical color of the frog's back help to avoid अमोंग ग्रासेस। अभी आपने देखा कि कैसे जो फ्रॉग, डग है वो कैसे चलते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स सम आर अदर एम्फीबियन स्टडी द एडेप्टेशन। अभी आपको ऐसे एनिमल से रिलेटेड, जैसे जो एम्फीबियन है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, टर्टल हो गया, टोर्टोइस हो गया, डक हो गया, उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। Adaptation in forest and grassland animal. Carnivorous animal like wild dog, fox, tiger, lion have a strong leg to run fast, capture the prey. अभी यहाँ पे कार्निवरस एनिमल देखा होगा जो जिनके जो तीत रहते हैं, जैसे वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, जैसे वो एनिमल्स को किल करके उनका मांस रहता है, उनका जो गोश्त रहता है वो खाते हैं।
जैसे आपने देखा होगा वाइल्ड डॉग हो गया होगा, फॉक्स, टाइगर, लायन, मतलब वो इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं, मतलब वो अपने शिकारी के लिए, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकारी के लिए, मतलब वो क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है ना, वो एनिमल्स को किल करके खाते हैं। दे हैव क्लॉज, दे कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। अभी आपने देखा होगा उनके जो कैनाइन टीथ आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी शार्प रहते हैं, हाँ, काफ़ी शार्प और पॉइंटेड रहते हैं। वो एनिमल्स को किल करके, मतलब गॉड ने उनको ऐसे ही बनाया कि वो एनिमल्स को किल करके खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमें चिकन मटन खाना होता है तो हम उसे कुक करते पकाते तब जाके खाते हैं, लेकिन हम ऐसे एनिमल्स को किल करके तो नहीं खाते ना। हाँ, वो बात अलग है कि हम जैसे गोट हो गया, वो हैन हो गया, तो हम उसे उसे हम उसे कट करते हैं, फिर बाद में उसके मांस, उसका जो मीट रहता है चिकन मटन को हम वॉश करते हैं, फिर बाद में हम उसे कुक करके पका के रोस्टेड करके पकाते के खाते, ग्रिल करके। Tiger have padded paw, the knees enable to the silently talk the prayer and capture it easily। अभी यहाँ पे टाइगर के आपने पाव को देखा होगा कैसे है, कैसे वो मतलब एकदम शांति से अपना शिकार करते। देयर आइज आर प्रेडेटरी कॉर्नर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड। इट हेल्प देम टू स्पॉट द प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब वो कैसा अपने अपने शिकारी का इंतजार करते हैं। The eyes of Herbivorous are below the forehead with on outside of the hood. This gives them the wide angle vision which help to protect them from predator. Their legs are long, tapering with strong hooves, which enable to them to run fast, taking long leaps. Their long and freely moving ears are receiving sound from long distance, different directions. Deer and blackbuck have colors that merge with the surrounding. The teeth are strong for चेविंग टफ प्लांट मटेरियल। अभी आपने देखा डियर के जो उसकी जो सींगे हैं और उसके जो लेग्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, और कैसे वो कान को लगाए रहता है कि कोई मतलब कोई मुझे कोई शिकारी करने के लिए आ रहा है। Adaptation in desert। अभी आपने देखा डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय scarcity of water, hence desert animal have thick skin to prevent loss of water from the body. Their legs are long with flat and cushioned soles. The nostrils are protected by fold of skin. The eyelashes are long and thick. Rat, snake, spider, lizard are in desert live in deep burrow ड्यूरिंग डे टाइम आर एक्टिव एट नाइट। आपने देखा होगा जैसे डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन जैसे कैमल हो गया, जैसे जो रैट है वो होल के अंदर रहता है। ये आपको अर्थवर्म नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो, और ये जो लिजर्ड है और स्पाइडर है, रैट स्नेक है, वो कैसे वो मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं। एडप्शन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। अभी यहाँ पे देखा जो ऐसे एनिमल्स है जो बर्फ़ के अंदर रहते हैं, जैसे रीच हो गया, बेयर हो गया। From the internet, download image of animal like yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, Siberian husky dog, snow leopard. Compare this image with those of similar animals from tropical forest। अभी आपने देखा कि कुछ आपको क्या करना है, इंटरनेट जैसे आजकल हमारा एडवांस सिस्टम हो गया, आपको इंटरनेट से किस किस के एनिमल्स को कलेक्ट करना है। याक हो गया, पोलर बियर, वाइट फॉक्स हो गया, सिल्वर फॉक्स और गोट हो गया, माउंटेन गोट हो गया, वो आपको उनकी पिक्चर कलेक्ट करना है, जो ऐसे एनिमल जो तो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब वाइट सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ द स्नो रीजन। हाउ आर द यूजफुल टू देम। अभी आपने देखा कि एनिमल ऑफ स्नो रीजन मतलब जो ऐसे है, जो जैसे भालू हो गया, बेर हो गया, रीछ हो गया, जैसे माउंटेन गोट हो गया, पोलार बियर हो गया, याक हो गया, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, वो कैसे पहाड़ वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं। उनका जो उनकी बॉडी में काफ़ी थिकनेस रहती है, काफ़ी वुल होता है, काफ़ी उनकी जो बॉडी का कलर काफ़ी वो रहता है, डार्क रहता है, और लाइट भी कलर के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, काफ़ी हेयर होता है। एडेप्शन एरियल एनिमल्स। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेविकल ऑफ द रोड एरोप्लेन। द अभी यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है वेविकल और एरोप्लेन में। द स्पाइनल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स also minimize resistance air while flying with hollow of bones or body covering of feather and modification of foreleg into wings. Their body is light in weight or adapted for flying। अभी आपको नज़र आ रहा है, अभी आपने ऐसे जो बर्ड है वो जो हवा में उड़ते हैं। Tapering slender body and a claw adaptation in birds।
The body of snake also in light in weight and capable of the bird. They can fly with two pair of wings, also walk with six like legs. Birds can fly with the help of patagium, a thin fold of skin between their forelegs and hind legs. Observe the various bird insect in your area. अभी आपने देखा कि कैसे ये जो बर्ड्स है इंसेक्ट रहते हैं वो. Adapted reptile. Observe from a distance how snake, earthworm creep. Which organ do they use for creeping? अभी आपने देखा होगा जो reptiles है, मतलब टोटाइस हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक है, वो किस तरह क्रोल करते हैं. विच ऑर्गन दे यूज़, मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं क्रोलिंग के लिए. आर दे एनी स्पेशल चेंजेस फॉर डेट पर्पज, मतलब वो कुछ और स्पेशल कर. नॉट एनी चेंजेस. एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज दे मसल फॉर क्रीपिंग. अभी यहाँ पे जैसे हाउस लिजर्ड हो गया, गार्डन लिजर्ड हो गया, अपनी मसल का इस्तेमाल करते हैं क्रोलिंग के लिए. सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन स्किन, सोल ऑफ फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा. जैसे आपने क्या किया, स्किन हो गया, सोल ऑफ फीट हो गया, बॉडी कलर हो गया. फॉर एग्जांपल द हाउस लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड हैव लो टोस एंड थिन स्लो. अभी आपने देखा होगा जो हाउस लिजर्ड है एंड मॉनिटर लिजर्ड है, मतलब उनके जो टोज़ है उनके टोज़ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं. वेर स्नेक हैव अ स्केली स्किन. अभी स्नेक के तो लेग्स नहीं होते, लेकिन वो अपनी मसल की मदद से वो क्रॉल करता है. अभी आपको रेप्टाइल्स नज़र आ रहे, टोटॉइस, स्नेक्स और लिजर्ड. Adaptation of food in animals. We can categorize animal as herbivorous, carnivorous. अभी आपने herbivorous, carnivorous के एनिमल्स के बारे carnivorous की कैटेगरी में हमारे कैटेगरी को हम देखने जा रहे हैं. Some special adaptation are seen in each category to make process of feeding as easy. We'll discuss in greater detail in the chapter on nutrition. Watch the program on channel like National Geographic, Wild Discovery Channel, Animal Planet, etc. to learn about the feeding habit of animal like frog, snake, birds, mosquito, butterfly, etc. अभी आपने हर्बीवोरस, कार्निवोरस के देखा होगा, जो ऐसे जैसे कार्निवोरस कैसे है, जो एनिमल्स को किल करके खाते हैं, एनिमल को शिकार के खाते हैं. जैसे हर्बीवोरस कैसे हो गए, ऐसे प्लांट्स ऐसे. अभी कार्निवोरस मतलब कार्निवोरस एनिमल्स हम किसको बोलेंगे, जो एनिमल्स को, जैसे लायन टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, मतलब वो एनिमल्स को किल करके खाते हैं. हाँ, फॉक्स हो गया. अब जैसे हर्बीवोरस हमको समझ, जैसे जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, वो सब क्या खाते हैं, ग्रास. गोट हो गया, शिप हो गया, वो सब क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं. काव हो गया, ऑक्स हो गया, बफेल हो गया, ये लीव्स खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे बच्चों आपके घर में टीवी होगी तो आपको नेशनल ज्योग्राफी चैनल ओपन करना है, डिस्कवरी चैनल और नेशनल चैनल. आपको सारे प्लैनेट का एडुकेशन के बारे में आपको देखना है कि वो कैसे खाना खाते हैं. जैसे ये बटरफ्लाई हो गया, वुड पेकर हो गया, मतलब इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन. जैसे आपको नज़र आ रहा है एडेप्टेशन मतलब क्या है. जैसे शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन और टाइगर के होते हैं. यूज़ ऑफ एडेप्टेशन टू टियर द फ्लैश, मतलब वो क्या करते हैं, एनिमल्स को मतलब किल करके खाते हैं. अब मतलब यहाँ पे लॉन्ग पॉइंटेड बीक किसकी होती है, आपको एनिमल का नाम लिखना है. शॉर्ट बीक किसकी होती है, लॉन्ग स्टिकी टंग किसकी होती है, लॉन्ग नेक जैसे जिराफ हो गया. तो ये रिलेटेड है, जो ये होमवर्क आपको करना है. एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग. यहाँ पे अभी क्या है, एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग. वी कैन नॉट इजली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई, लिजर्ड, ग्रास ऊपर. दे गेट comfort amid grasses part of plant like stem, leaves, flower, etc. That is because their colors blend with the nose of their surrounding. Change that take place in various organs like life process of organism that enable to live, feed, and reproduce to prepare themselves and protect themselves for their enemies in species surrounding. Depending on the habitat, its geographic condition are called adaptation. अभी आपने देखा कि एनिमल्स का बॉडी जो साइज़ है, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स आपने देखा जो एनिमल्स को किल करके खाते हैं. जैसे उनकी जो ग्रोथ है, प्लांट्स की ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ काफ़ी डिफरेंट है. ऑलवेज रिमेंबर, adaptation not a sudden process, it is gradual continuous. Difference is the structure and appearance of the present day animals of thousands of years ago. Adaptation that occur according to prevailing condition. It is our duty to conserve the diversity. मतलब यहाँ पे जो एडेप्टेशन है, जैसे प्लांट्स का, एनिमल का, काफ़ी हमारी डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी उनकी जो ड्यूटी काफ़ी अलग अलग है.
यहाँ पे अभी ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजिस्ट, स्टडीज न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट एनिमल, हैज सजेस्टेड ओनली दिस ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव व्हिच कैन बेस्ट अडॉप्ट देमसेल्व्स टू changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. This is the Darwin's first principle. If an organism born with a new beneficial characteristic is able to survive, this change is preserved in the next generation. दिस इज़ डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल एंड कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी डार्विन जो है, जो साइंटिस्ट है, मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एनिमल्स क्या और प्लांट्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे उनका अर्थ में, प्लानट अर्थ में इवोल्यूशन हुआ। मतलब उन्होंने फिर एक नेचुरल सिलेक्शन से भी रिलेटेड बनाया, कैसे उनमें मतलब वैरायटी आई, कैसे क्या क्या चेंजेस आने लगी। कुछ ऐसे प्लांट जो है एनिमल्स है जो लैंड में ग्रो होने लगे, कुछ ऐसे प्लांट्स एनिमल जो वाटर के अंदर ग्रो होने लगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी के फ़र्क के बारे में लिखा। लेट्स रिकॉल व्हाई आर लिविंग थिंग क्लासीफाई क्यों किए गए, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग थिंग वर्ल्ड एट द सम टाइम। क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रेस्पेक्ट। अभी आपको नज़र आ रहा है हायरार्की, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंगो, ह्यूमन, किंगडम, प्लांट, एनिमिलिया, फाइलम या ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अभी यहाँ पे जैसे आपको हेरेडी क्या है, किंगडम क्या है, प्लांट है, फाइलम एंथोफाइला, और क्लास क्या है, डाइकोटिलेडोन, एंड ऑर्डर क्या है, स्पेनिडोन, एंड फैमिली अनारकाडिए, जीनस मैग्नीफेरा, एंड स्पीशीज इंडिका। इस तरह यहाँ पे ह्यूमन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जैसे वो कौन सी कैटेगरी में है, एनिमिला, किंगडम, फाइलम क्या है, कोर्डाटा, अभी क्लास क्या है, मैमिलिया, ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेट है, और फैमिली क्या है, होमिनिनेट, जीनस क्या है, होमोशेपियन, स्पीशीज होमोशेपियन, जैसे वी बिलोंग टू, जैसे हम ह्यूमन बीइंग होमोशेपियन से बिलोंग करते हैं। Different scientists have used different criteria to really classify plant and animals. Hereditary is formed in the classification that start with kingdom Animalia or kingdom Planta. Further group or subgroup are formed depending upon the business upon basic similarity difference. This is called the hereditary of classification. जैसे आपको नज़र आ रहा है प्लांट एनिमल की क्लासिफिकेशन में। Binomial nomenclature by Carl Linnaeus. Imagine that there are 4 students with name Kabir and Kiran in classroom. If you are talking about any of them, how would you ensure that the other know which one of the are talking about? Without any confusion, we would tell to them with full name, the first name, the last name. This is similar to binomial. अभी यहाँ पे आपने एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपकी क्लास में कबीर और किरण है, बट अभी उनका नाम आपको बुलाना है। तो यहाँ पे देखो कभी कभी हम आपकी क्लास में एक नाम के 2 जन भी रहते हो, तो देखो आपकी जो टीचर है सरनेम या डैडी के नाम से बुलाती है। तो यहाँ पे इस तरह हमने भी एनिमल्स में क्या क्लासीफाई कर दिया है, हमें बाइनोमियल क्लेचर बनाया है, यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक बायोनिफिक नेम हैज़ बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म। इट्स कंसिडर 2 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट जीनस, सेकेंड स्पीशीज, जैसे हम कौन से जीन से बिलोंग करते हैं, हमारी स्पीशीज क्या है। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन असाइंड टू बाइनोमियल नेम एज वेल लिनियर्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। All the organisms species are so similar that irrespective of difference in the color, height, and habitat they can reproduce among themselves and form new individual like themselves. For example, all domestic cat in the world belong to same species. अभी यहाँ पे जितने भी cats है वो एक species से ही belong करते हैं, मतलब उनकी एक ही नस्ल है। The same is true in the case of animal like hen, cow, dog and plant like mango, wheat, maize. मतलब उनकी जो एक ही मतलब species से belong करते हैं। फॉलोइंग आर सब एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म विच किंगडम प्लांट एनिमल क्लासीफाई। अभी यहाँ पे जो हमने प्लांट एनिमल के किंगडम को क्लासीफाई कर दिया। अभी जैसे लिविंग थिंग डॉग है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, कॉनिस लुपस फैमिलीज। अभी काव है, उसका साइंटिफिक बॉस टॉरस नाम है। हिबिस्कस प्रोसा सेनेरियस, जवार सोरगम बाइकलर, मतलब इसका साइंटिफिक नेम है। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स प्लांट इन योर सराउंडिंग, डिस्कस इन क्लास। अभी आपको ऐसे भी उनके साइंटिफिक नेम को सर्च करना है, जैसे लायन हो गया, डियर हो गया, टाइगर हो गया, रोज हो गया, उनके साइंटिफिक नेम को आपको सर्च करना है। 29 अप्रैल इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। अभी यहाँ पे 29 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड
फ्रॉग प्रोटेक्शन डे बनाते हैं। मतलब क्यों? किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इज़ प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब किसी भी एनिमल्स को हमें मारना नहीं चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, डोमेस्टिक एनिमल हो गया, तो हमें उन्हें मारना नहीं है। रेप्टाइल्स हो गया, हमें उन्हें मारना नहीं। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दी, हमें एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना है, ना ही उन्हें मारना है, क्योंकि जो एनिमल्स को हमें टीज़ नहीं करना है, ना ही उनके साथ कोई मस्ती करना है, क्योंकि ये इट्स अ बैड हैबिट। तो हमें एनिमल्स के लिए काफ़ी हमें लव और काइंड दिखाना चाहिए। तो यहाँ आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी बड़ा भी था। जो लेसन नंबर 1 था हमारा, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन क्लासिफिकेशन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।